हस्साम हैदर और प्रोग्राम है कैपिटल स्पेशल। कैपिटल स्पेशल में आज हम बात करेंगे 22 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से, साथ ही साथ आज लीगी रहनुमा के जो बयानात आए हैं, सारा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर सिमी बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको खुश आमदेद, और दूसरी जानिब हम जाएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आज अता तारड़ और लीगी रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि फराह गोगी और उस्मान बुज़दार ने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। आपका नैरेटिव चाहेंगे हम इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो पाकिस्तान की हमेशा से सियासत में ये एक दूसरे पे इल्जामात, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये हमेशा से पॉलिटिक्स का खासा रही है। और मैं समझती हूँ कि ये अब क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह से हटाया गया और ये पूरी तरीके से साजिश की गई, और अब उनके क्योंकि इमरान खान साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम इनको नहीं मिल रहा, तो अब उनके अजीज़ अकारब और उनके कैबिनेट के लोग जो थे उनके ऊपर ये ढूंढ के निकाल रहे हैं। और अगर ये वाकई सच्चे हैं तो मैं समझती हूँ कि इनको जाएं, कोर्ट्स में जाएं, दरवाजे खुले हैं कोर्ट के, वहाँ पे जाके केसेस करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा के करप्शन, कहा जा रहा है कि करोड़ों की करप्शन की गई, नॉर्मल करप्शन की बात नहीं हो रही है। लीगी रहनुमाओं ने इस हवाले से आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। आप भी लाहौर में हैं, फराह गोगी भी लाहौर में थी, आप लोगों की ऑब्वियसली इस हवाले से मुलाकात हुई होगी। क्या आपको लगता है कि फराह गोगी इस किस्म की खातून है कि वो इतनी बड़ी करप्शन करेंगी? मेरे ख्याल में फराह गोगी का बैकग्राउंड उठा के देखें तो वो कोई पीछे से मेरे ख्याल में उनके काफी वो वेल टू डू फैमिली से उनका ताल्लुक है। और अगर उसके बावजूद भी अगर पे करप्शन के आप समझते हैं चार्जेस लगाए जा सकते हैं, तो जाहिर है अगर आपको किसी को नजर आ रहा है तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। प्रूफ के साथ आप जा सकते हैं। जो भी लगा रहे हैं खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं कुछ होगा। आप कोर्ट्स में जाएं, नैब में जाएं, FIA में, जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि आप इसको हर दरवाजा खटखटाएं और देख लीजिए। हमें तो कोई इस पे इतराज नहीं होगा। अगर उन्होंने की होगी तो ऑब्वियसली खुल के सामने आ जाएगी और उनको जो है उनको उसके मुताबिक उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन हमें जो है हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने बारहा ये उनसे जब सवाल किए जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे उनके नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि जरा सी भी करप्शन है। और उनके घर में होते हुए, उनकी जो है बेगम साहबा की दोस्त होते हुए, कभी किसी की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी कि वो ऐसे बंदे के साथ फ्रॉड और इस किस्म के करप्शन के केसेस करें, जो खुद करप्शन से पाक और पाकिस्तान की बात कर रहा है और जो इस मुल्क को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, और जिसके अपने ऊपर एक कोई जरा भी कोई उस पर एलिगेशन नहीं लगाया, किसी ने आज तक न लगा सका है। और उनको तो सादिक और अमीन का लक़ब देकर उनको रुखसत किया कोर्ट ने। तो मैं समझती हूँ कि वो अगर उनके इल्म में नहीं होगा, जैसे हमारे इल्म में नहीं है, अगर कोई इस तरह की करप्शन हुई है तो इनको चाहिए कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, केसेस करें, उनके ऊपर लग जाए। और जब जैसे प्रूफ आएंगे तो जाहिर है दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इन लोगों को जो है उसके आना पड़ेगा, उसके कानून के दायरे में आना। हम जैसे हमारे खान साहब ने हमेशा कहा, कोई कानून से अबव नहीं, नोबडी इज अबव द लॉ। अगर वो चाहे किसी पार्टी का हो, मेंबर हो या फैमिली का मेंबर हो, खान साहब ने तो यही बात की। वो तो हजरत उमर की एग्जाम्पल देते हैं, जब उनके बेटा के जो उनसे एक सहाबी से सवाल करते थे कि आपके पास तो 2 चादरें कहाँ से आ गई, तो उन्होंने जो है उनका जो भी जवाब देते तो वो उसी तरह की रियासत मदीना की बात करते हैं खान साहब। तो मेरे ख्याल में हर कोई इसमें जवाब दे है। तो अगर इनको नजर आता है कि कोई उनके खान साहब के साथियों में किसी ने कोई करप्शन की, तो आप उस पर बेशक उस पर आप कोर्ट्स में जाएं और इनका केसेस लड़ें। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अता तारड़ और अहमद मलिक ने आज कहा कि अगर फराह गोगी को पाकिस्तान आने दें तो 1 मिनट लगेगा PTI और इमरान खान के खिलाफ उनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए। तो क्या उनका कॉन्फिडेंस फराह गोगी पर इतना ज्यादा है लीगी रहनुमाओं का? तो अगर वो ये समझते हैं तो ठीक है, वो उनको करें। मैं तो यही कहूंगी, हमने तो उनको मना नहीं किया पाकिस्तान आने से। आप उनको इंटरपोल के जरिए लेकर आ सकते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं। इनको आप जिस तरह मुनासिब समझें, जिस तरह भी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रूफ इनके पास है तो जरूर कीजिए और हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा।
एतराज़ कोई नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक बात आपने जो कही कि कोर्ट्स में जाएं, नैब में जाएं, FIA में जाएं, तो नैब और कोर्ट्स को तो ये वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं, उस हवाले से PTI का क्या नैरेटिव है? अब देखिए ना, अगर इन्होंने वाकई अपनी सफाई कर रहे हैं, अपने केसेस माफ कराने हैं, तो फिर अपने के भी माफ हो जाएंगे। फिर ये कहाँ, देखिए ना, इस मुल्क में फिर जंगल का कानून होगा, यानी कोई चोरी करे, डाके डाले और वो आराम से पाकिस्तान से रुखसत हो जाए। जैसे कि बड़े बड़े लीडरान हमारे इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं और उनके ऊपर वो प्रूफ भी नहीं दे सकते, ना उन्होंने मनी ट्रेल दे सके कि कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके कहाँ पहुंचाई। तो इस तरह तो फिर हर एक फायदा उठाएगा इसमें, जो भी करप्ट लोग हैं वो सबको फायदा होगा। और हम ये नहीं चाहते थे, यही तो हमारे चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने यही कहा कि हम इस नैब की तरमीम जो की जा रही है उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। इसमें तो बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू को जो है ना अपनी पनाह उनको मिल जाएगी, वो जितनी मर्जी चोरियां करे, और बल्कि जितना बड़ा चोर है उसको उतनी ज्यादा इन्होंने माफी दी है। और वो बेशक अपनी फैमिली के नाम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग करें, अपनी फैमिली के नाम पे असासे बना दें और उनको कोई पूछताछ नहीं होगी। तो इस तरह की बातें जो है वो हम यही चाहते थे कि नैब जो है उसको आजाद रखा जाए, उसको इख्तियारात को इस तरह न कम किया जाए। तो इसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं जो इन्होंने तरमीम की हैं। और अब देखिए, अगर ये खुद बचते हैं तो उनके ओपोनेंट्स भी बचते हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें लाहौर में भी डेफिनेटली जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और 22 जुलाई को जो है वो वोटिंग होगी वज़ीर आला पंजाब की, उसके हवाले से क्या कहिएगा? देखिए जी, अब जिस तरह से आपने देखा PTI की गवर्नमेंट को 2 माह पहले हटाया गया, तो पूरी अवाम में इस वक्त बहुत बेचैनी पाई जाती है और गुस्सा और गुस्से की लहर दौड़ी। अवाम जो है वो समझ रही थी कि एक सच्चा लीडर आया हमारे पास जो मुल्क को सही ट्रैक पे ला रहा है, हमारी मईशत को बहाली की तरफ ले जा रहा है, हमारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल चल पड़ी हैं, हमारी बिजली के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। तो जब अच्छे काम होने जा रहे हैं तो क्यों उनको हटाया गया? तो इसमें उन्होंने, मुझे लगता है 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा उसमें अवाम अपने इनके साथ नाराजगी का इजहार करेगी और इमरान खान को दोबारा से मुंतखब करेगी। तो उसके ये इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया 17 जुलाई का इलेक्शन, क्योंकि पंजाब असेंबली इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट्स लेके आती है और उसको पंजाब की गवर्नमेंट मिलती है। और ये मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया ये इलेक्शन। और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम जिस तरह से निकल रही है, आप देखिए खान साहब जहाँ से जरा सी भी कॉल करते हैं तो वो जलसा गाह के इर्द गिर्द पूरा शहरी जलसा गाह बन जाता है। यानी अवाम सुनना चाहते हैं उस लीडर को जो सच्चा है और वो ईमानदार है और ऑनेस्टली पाकिस्तानियों की बात कर रहा है। वो सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, लोगों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, रियासत मदीना की बात कर रहे हैं और अवाम को जो जो सहूलतें पहुँचाई हैं, सास कार्ड, सेहत कार्ड, पनाहगाहें और बहुत सारी ऐसी है जो लंबी लिस्ट है जो वो काम कर रहे थे और 3 सालों में जो उन्होंने किया और आगे मजीद करने थे। तो अवाम उनसे आशें लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने उनको जिस तरह से रात के अंधेरे मिटाया, अवाम जो है उनको दोबारा से लेकर आना चाह रही है, उनको देखना चाह रही है। और मेरे ख्याल में 17 जुलाई को इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्जिन से, अगर धांधली ना हो, मैं ये शर्त करती हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इंशाल्लाह ताला PTI बड़े मार्जिन से विन करेगी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात कही कि आपसे कल मेरी बात हो रही थी और कल हम कॉल पर थे, तो आपने बताया कि स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं लाहौर में, आप भी खासी एक्टिव थी और PTI की जानिब से कल के जलसे को तारीखी करार दिया जा रहा है। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग थे, कराची, लाहौर, ये हमने मीडिया पर देखा, चैनल्स पर देखा, स्क्रीन्स पर देखा कि बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी थी। तो क्या आप इस इलेक्शन पे कन्फर्म्ड हैं, श्योर हैं कि आवाम PTI को ही सेलेक्ट करने जा रही है या सिर्फ ये इकट्ठ नज़र आ रहा है और वोट्स नहीं होंगे? देखिए कि हर शहर में, हर कस्बे में, देहात तक अब आवाज पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब की आवाज जो हक और सच की, मैं समझती हूँ इस वक्त हक और बातिल की जैसे जंग होती है ना, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुल्क को लूट के अपने असासे बनाए और एक तरफ वो बंदा है जिसने बाहर से कमा के पाकिस्तान में आया ना, उसने कोई जब से 3 साल में और कितने अरबों रुपए के ऊपर वो बैठा था शख्स, लेकिन उसने कोई असासे, कोई जायदाद नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई। वो अवाम को जो रिलीफ के पैकेजेस दिए, अवाम की बात की, तो वो अवाम अब समझ गई है कि कौन बंदा जो है वो हमारे लिए बात कर रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की बात कर रहा है। तो जाहिर है ये लोग निकले हैं तो वोट भी देंगे, वो वोट भी इमरान खान को ही देंगे और मुझे पूरी यकीन है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो जीत
बल्ले की होगी, इमरान खान की जीत होगी और ये लोग निकलेंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक बड़े बड़े शहरों नहीं, देहातों कस्बों तक आवाज पहुंच चुकी है। जहां से भी खान साहब कॉल देते हैं, सारे शहरों में कस्बों में लोग बाहर निकल आते हैं कि हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि लोग जो है वो बाहर निकल आते हैं इमरान खान की एक कॉल पर, अगर 17 तारीख के ज़िमनी इलेक्शंस को देखा जाए तो पीटीआई के पास दो रास्ते नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ पीटीआई के पास बल्कि पूरे इलेक्शंस में दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक एक 20 सीट्स पे यानी 20 सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहा है। अगर उसमें से कम की बात की जाए तो पीटीआई को 14 सीट्स को 14 सीटों को सिक्योर करना होगा और 5 अरकान का अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देता है, जिसके हवाले से बात की गई जी कर दिया जाएगा, तो 5 + 14 मिला के और 168 सीटें वैसे हैं पीटीआई के पास, तो ये 180-82 तक ये फिगर चला जाएगा, क्योंकि इसमें 158 सीट्स जो हैं वो पीटीआई के हैं, 10 पीएमएल-क्यू की हैं, तो वो टोटल 168 हैं, प्लस 14 होती हैं तो 182 हो जाती हैं, और अगर वो 5 हैं वो भी सिक्योर हो जाती हैं, तब पीटीआई अपना जो है वो अपनी पोजीशन वाजे कर पाएगी। दूसरा ये है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के साथ पीटीआई का मुकाबला है और मुश्किल है। नून लीग की नंबर ऑफ गेम पूरी है उनकी जानिब से, ये कहा जा रहा है। देखिए, उनको अभी ये ख्याल है कि उनकी नंबर गेम पूरी हो चुकी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इन जो हमारी पार्टी ही के लोग थे ना, एक्चुअली आप ये भी देखिए, ध्यान में रखें कि वो पीटीआई के लोग थे जो मनहरफ हुए हैं, जिनकी वोट सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, वो बल्ले का वोट था, इमरान खान का वोट लेके वो आए थे, उन्हीं के नाम से वो सीटें जीत के आए थे, तो वो उन्हीं का वोट है। बल्कि लोगों में और गुस्सा पाया जा रहा है कि इमरान खान के नाम पे आप जीते और वहां जाके आप उनको धोखा दे के पीछे हट के दूसरी तरफ चल पड़े, तो मेरे ख्याल में इस पे और भी ज्यादा वोट बैंक बढ़ जाएगा हमारा, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी सीट्स निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त देंगे, जो 22 जुलाई के इलेक्शन में भी शिकस्त होगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की, तो ये जो 20 सीट्स हैं जिन पे ये इलेक्शन बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, तो इसमें से 10 जो थे वो आप तो थे बल्ले के सीट के ऊपर, बल्ले के ऊपर उन्होंने जो है वो वोट्स लिए थे लोगों से, लेकिन जो 10 थे वो तो आज़ाद शामिल हुए थे पीटीआई के साथ। जी जी जी, आज़ाद शामिल हुए थे बाद में, लेकिन अब जो है ना, मैं जिस तरह खान साहब की आवाज़ से जिस तरह से लोग लबैक करके बाहर निकलते हैं, इवन लॉन्ग वॉच की कॉल जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त शेलिंग और आंसू गैस फेंकी जा रही थी, उधर भी ख्वातीन बच्चे सब बाहर थे कि हमने, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वाकई दोबारा से हकीकी आज़ादी की जंग है, जैसे पाकिस्तान बनने की 1947 में लोग निकले थे, ख्वातीन निकली थी, वही अब सूरत हाल हो गई है कि अब लोगों को रियलाइज हो गया है, उनको मैसेज जा चुका है कि वाकई हम आज़ाद नहीं हैं, हमने जो भी कर रहे हैं गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम अपनी बिजली, अपनी गैस, अपनी जो है ना वो गंदम तक अपनी मर्जी से कहीं से नहीं खरीद सकते, हम किसी की डिक्टेशन लेते हैं, हम अपनी मर्जी से, हम क्या गुलाम हैं? ये बार बार हम क्या गुलाम हैं? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सिमी बुखारी, एक डॉक्यूमेंट हमें मौसूल हुआ है, कैपिटल टीवी आज अपने नाजरीन के साथ भी वो शेयर करने जा रहा है और आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। हम आपसे फाइनल कंक्लूजन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, और ये डॉक्यूमेंट वो है जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी ने भेजा था उस वक्त के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब को। दोस्त मज़ारी साहब ने भी आज के शो में हमारे साथ होना था, लेकिन किसी वजूहात की किसी वजह की वजह से वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है, वरना हम उनसे ये सवाल डेफिनेटली करते। और वो ये डॉक्यूमेंट है कि सेक्रेटरी जो हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनकी जानिब से, ये सेक्रेटरी असेंबली है मोहम्मद खान भट्टी, उन्होंने एक दिन पहले जब ये सारा वाक़या हुआ था, हंगामा आराई हुई थी पंजाब असेंबली के अंदर, उन्होंने ये दोस्त मज़ारी साहब को भेजा था डॉक्यूमेंट, रिटन था और साइंड था कि 200 से ज़्यादा जो है वो आप सियासी कारकुनों को, जो गैलरी होती है, एक जर्नल गैलरी होती है, एक स्पीकर गैलरी होती है, स्पीकर गैलरी नीचे होती है, यानी जो ऐवान है उसके साथ ही होती है, उसमें आराम से जंप करके आ सकते हैं। तो मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से कहा गया था कि जो स्पीकर गैलरी है उसमें 200 लोगों को आप परमिशन दे रहे हैं आने के लिए, तो क्या ये सही बात होगी? क्योंकि इस दौरान अगर वोटिंग होती है और इंतखाब होता है वज़ीर आला का, तो वो 200 अफराद हंगामा राय कर सकते हैं, लेकिन दोस्त मज़ारी साहब की जानिब से उनको आने दिया गया था। इस डॉक्यूमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पर डॉक्टर सिमी बुखारी से और हमारे साथ एक एनालिस्ट भी होंगे, बल्कि राना मुदस्सिर, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 22 जुलाई को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है पंजाब असम्बली में, और 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं मुनर्रिफ अरकान के हवाले से हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सिमी बुखारी। उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के खिलाफ लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें बल्कि उनको चाहिए कि वो अदालतों में जाएं, वो केसेस करें, वो नैब में जाएं, वो FIA में जाएं। लेकिन जब ये बात की गई कि नैब और FIA को लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इनको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया अगर वो अपने आप को रिलीफ देंगे तो अपने साथियों को भी रिलीफ देंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राना मुदस्सिर, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। राना मुदस्सिर, आपको शो में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया हसन। जी मुदस्सिर, बताइएगा कि अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अभी हम कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर भी ये चलाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैपिटल टीवी अपने एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है नाजरीन को। आपके साथ भी हम ये बात करने जा रहे हैं कि गैलरी की बात हो रही थी। गैलरी जब होती है जो ऐवान की, वज़ीर आला का जब ये इलेक्शन हो रहा था तो एक थी वो गैलरी जो स्पीकर गैलरी जो नीचे होती है, जो बिल्कुल जो है उस तक एक्सेस होती है आपको ऐवान के अंदर जाने की, छलांगे लगा के जाया जा सकता है। एक जर्नल गैलरी ऊपर होती है, लेकिन सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से यह बात कही गई, रिटन डॉक्यूमेंट जो है वह पहुंचाया गया दोस्त मजारी साहब को कि आप मत इजाजत दीजिए स्पीकर गैलरी में 200 से ज्यादा लोगों को बैठने का, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। लेकिन दोस्त मजारी साहब की जानिब से इजाजत दी गई और फिर जो कुछ हुआ, जो हंगामा आराई हुई, वो हम सब के सामने थी। मुदस्सिर, इस पर आप क्या कहेंगे एज ए लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी हसन, बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक लेटर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली जो है उन्होंने लिखा, तो बुनियादी तौर पर उस दिन 2 लेटर्स लिखे गए सेक्रेटरी असेंबली की तरफ से। सेक्रेटरी असेंबली ने इससे पहले एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए डिप्टी स्पीकर साहब को कि एक दिन पहले मोरखा 15 अप्रैल को हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग हुई तो उसमें भी कहा गया कि इसमें गेस्ट जो है उनको अलाउ मत कीजिए, ये इंतहाई अहम सेशन है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ हो सकती है। तो उस पे तय हुआ कि तमाम जमातों के सिर्फ 10 लोगों को पास जारी किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जब 16 तारीख को ये हुआ ये कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जब 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट जारी की, तो 2 बार रिटर्न लेटर लिखा सेक्रेटरी असेंबली ने कि ये आपकी तरफ से एक लिस्ट आ रही है जिसमें जिनकी तादाद 200 से ज्यादा है, और उसकी लैंग्वेज क्या है कि वो कहते हैं कि जो इट इज रिक्वेस्टेड that the visitors from the speaker box officers gallery for today's session 16th April 2022 may likely create security problems during the smooth proceeding of the house, as they may raise slogans, make a noise, or even easily jump into the house, which is not distance from the speaker box official gallery. अब देखिए, जो आपने बात की, बात इसमें भी वही आ रही है कि ये खदशा तो स्पीकर सेक्रेटरी असेंबली ने जाहिर किया, लेकिन उसके नीचे डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि स्पीकर गैलरी शुड बी ओपन एंड अलाउड, और ऊपर नीचे साइन दिए हुए हैं। उम्मीद है कि आप हाँ जी, कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर चल रहा है वो डॉक्यूमेंट। जी, आज सिर्फ देखिए कि जो सारा ये रिग हुआ इलेक्शन और इसको हाउस को पामाल किया गया, इसमें हाउस के मेंबरान पे तशद्दुद किया गया, जो सेक्रेटरी असेंबली ने लिखा वो हुई हुआ जिसका खदशा था। तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार सिर्फ वही डिप्टी स्पीकर हो सकता है जिसने करवाया। अगर देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो DIG ऑपरेशंस हैं और DCO हैं, अगर आप दिखा सकें, अगर आपके पास सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट है तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इससे पहले ऑलरेडी DCO और DIG जो है वो ऑफिशियल बॉक्स में खुद मौजूद थे। किसने इजाजत दी थी ऑफिशियल बॉक्स में उनको आने की? पहली बात। दूसरी बात है कि IG पंजाब को किसने बुलाया था कि आप अपनी फोर्स पूरी के साथ असेंबली में आ जाएं। तो बुनियादी तौर पे डिवीजन बेंच का जो फैसला था ये क्लियर वायलेशन थी। उसमें तो बड़ा क्लियर लिखा गया था कि आप लोग हाउस से बाहर रहेंगे लेकिन श्योर करेंगे कि वहां पे कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो, हाउस को स्मूथली चलाया जाए। लेकिन क्या हुआ ये कि वो हाउस के अंदर आए
और उन्होंने डिवीजन बेंच के फैसले को वायलेट किया और रौंद दिया बुनियादी तौर पे। लेकिन मुदस्सिर, ये कहा जा रहा है लीगी जो रहनुमा है उनकी जानिब से, लीगी क़यादत की जानिब से, कि ये तमाम बदनज़मी पीटीआई की जानिब से की गई, क्योंकि ये बात तो आप लीगल कर रहे हैं, लेकिन जो बातें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, अभी तक जो बात हो रही है, उनका ये कहना है कि 22 जुलाई को भी शायद ये कुछ हो। और हम इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि क्या 22 जुलाई का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी ये मसले मसाइल होंगे, या लीगली इनको हल कर लिया जाएगा? क्योंकि लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि असेंबली में जो कुछ भी हुआ उस दिन वो सारा पीटीआई की जानिब से किया गया। देखिए, दो चीजें हैं। अगर पीटीआई ने ऐसा किया तो आपके जो मीडिया की मेहरबानी ये है कि मीडिया ने उस दिन भी हाउस के विजुअल्स दिखाए, जो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि असेंबली के मेंबरान हमारे उन पे तशद्दुद हुआ, जख्मी हुए, और यहाँ तक कि वो हमारी एक मेंबर है, मेंबर असेंबली खातून है, वो कोमा में चली गई, वो 1.5 महीना कोमा में रही है। तो बताइए कि उस पर तशद्दुद किसने किया? उस पर बुनियादी तौर पे तो वो लोग जिनको 200 से ज्यादा लोगों को पास जारी किया प्राइवेट, वो इंटेंशनली लाए गए और उन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद के नतीजे में हमारी बहुत सारी खवातीन एमपीएस जो है वो जख्मी हुई, मेल मेंबर्स हमारे जख्मी हुए, और उसके साथ साथ हमारी वो खातून जो कोमे में चली गई। तो इससे ज्यादा एविडेंस और क्या चाहिए कि हमारे लोगों पर तशद्दुद हुआ? और उसके बाद एक अहम बात यह है कि आज देखिए, आज के 2 दिन पहले इन्होंने जिस तरह ये इदारों को इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने एक बंदे को उठाया जो कि खुद हमारा एक इम्पोर्टेंट वर्कर है, उसकी बाबत हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन भी दी कि देखिए जी, हमारा मेंबर उठा के ले गए हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेटर है एक हल्के का, उसको ले गए हैं और उस पर पर्चा क्या डाला है इन्होंने कि ये जा रहा था और एक नामालूम पर्चे में नामजद किया है कि इसने डकैती की है। तो एक बंदे को आप उठा के ले जा रहे हैं और उसी रात की एफआईआर है, और वो जब आप उठा के ले जा रहे हैं तो इलेक्शन कैंप से उठा के ले जा रहे हैं और वहां पे लाइव फुटेज मौजूद है। तो इससे मुदस्सिर, ये तो देखें, ये वाले मसले मसाइल तो आज के नहीं हैं। ये कारकुनों पे पर्चे हो जाना, झूठे पर्चे हो जाना, आप लीगल अफेयर्स को देखते हैं, आप कानून के हवाले से जानते हैं, तो इस चीज़ पर कानून साजी क्यों इतनी डिलेड है? इस चीज़ पर काम क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बदला लिया जाता है, किसी भी पार्टी की बात करेंगे, चाहे वो PMLN है चाहे PTI है, इसी किस्म के पर्चों की हम बात सुनते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, कल लीगी रहनुमा आएंगे वो भी यही बात करेंगे। तो इस सिस्टम को स्मूथ क्यों नहीं किया जाता? क्यों कानूनी जो तरीक़ाकार है उसको आसान नहीं किया जाता लोगों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली एंड स्पेशली? मैं अर्ज करता हूं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे इदारों को मजबूत करने और कानून पे अमल करने के लिए की बात करती है, और इसकी रवायत को अपने लिए भी समझती है। सिर्फ बात नहीं करती, वो अमल भी करती है। देखिए, ये डिप्टी स्पीकर साहब ने एक इलेक्शन करवाया जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब जो है वो गैलरी में चले गए। अब देखिए, आपका डॉक्यूमेंट जो आपने खुद स्क्रीन पे दिखाया, उसमें लिखा हुआ है सेक्रेटरी असेंबली की तरफ से कि ये लोग जो है एंटर ना किए जाए, इससे मसला पैदा होगा, लड़ाई होगी। मुझे एक बात बताए कि 200 से ज्यादा उनके रिटर्न ऑर्डर से पास जारी होते हैं एक गैलरी के, और उसमें इज इट पॉसिबल कि इलेक्शन भी करवा दिया जाए? और डिप्टी स्पीकर साहब अगर लाइन पे होते आज सामने हमारे, तो हम उनसे पूछते हैं कि सर आपको 50 लोगों की शक्ल और नाम आते हैं? तो जवाब होता नहीं। तो इन्होंने ना कानून से चलते हैं, ये डंडे से चलते हैं। अभी आप देखें, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज लॉर्जर बेंच ने फैसला दिया कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वो गलत था, गैर कानूनी था, गैर आईनी था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये जो हमारी अपील थी उसमें क्लियर कर दिया कि ये इलेक्शन रिग था, उससे साबित हो गया, उस जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, और दोबारा इलेक्शन की जरूरत है। तो मुदस्सिर, हलफ बर्दारी भी तो उस कोर्ट के कहने पे ही हुई थी। देखिए, हमने फिर भी क्या किया, हमने उसमें लड़ाई नहीं की, हमने अदालत पे हमला नहीं किया, हमने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया, हम अदालत में गए, हमने अदालत इंतजार किया, सब्र किया, और हमने कोशिश की कि कानून पे अमल हो और इदारों के जरिए काम हो। इदारे जो है वो अपना फैसला करें, जैसा कि अदलिया ने आज फैसला दिया। लॉर्जर बेंच ने एक लंबी समाअत करने के बाद फैसला दिया कि ये गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है, गैर कानूनी ओथ हुआ है। तो उस पे आज फैसला दिया, और हमने फिर, अगर हमें कुछ एतराज था, हमें कुछ फैसले में लगा कि ये ठीक नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम फिर हमला नहीं किया, हमने जजेस के इज्जत पे बात नहीं की या उन पे हमला नहीं किया। इन लोगों ने तो क्या किया है कि हमेशा या पार्लियामेंट पे हमला किया है, या अदालतों पे हमला किया है, या इदारों को अपने लिए गलत इस्तेमाल किया है। इसी तरह इलेक्शन, जैसे आजकल ज़मीनी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपकी वसातत से मैं इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ कि आज नजीर चौहान साहब जो PP 167 से लोटे हो गए थे और दोबारा इलेक्शन में है, जो अब कैंपेन करने के लिए तो फील्ड में नहीं आ रहे,
लेकिन उन्होंने ये किया कि हमारा जो उम्मीदवार था शबीर गुज्जर, उस पे उसके कैंप ऑफिस पे, उसके जो कैंप था, इलेक्शन कैंप था, उस पे हमला किया और इन पर्सन खुद आके गुंडों के साथ हमला किया। उसकी फुटेजेस मौजूद है। उसका भतीजा जो है उस पे जानलेवा हमला किया, रॉड उसके सर में मारा, उसका रॉड जो है वो सर फट गया और आज की डेट तक उसका एमएलसी नहीं बनाया। उसका ऑपरेट हो चुका है, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। उसकी बाबत परसों इन्होंने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है कि हम अभी डॉक्टरी नतीजे का इंतजार है। बताइए कि इदारों को और कितना खराब करना है आपने। एक तो मरियम नवाज तो कल 167 में जाकर इलेक्शन कैंपेन भी करती रही हैं। मरियम नवाज जो है वो नज़ीर चौहान साहब की, और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे वो लोग इस हवाले से। तो कोई ऐसा नैरेटिव सामने नहीं आया लीगी रहनुमाओं की जानिब से कि उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया है, या पीटीआई जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है कि हमने तशद्दुद किया है? देखिए, कभी भी जुर्म करने वाला नहीं मानता, एविडेंस गवाही देती है। आप देखेंगे फुटेजेस मौजूद नहीं है। हमने क्या किया कि हमने इलेक्शन कमीशन में इनकी और बदनीति देखें कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में हमने एप्लीकेशन दी कि ये देखिए जी, चूंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड होता है कि आपने सारे इंतजामात और निजाम को देखना है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वोटर्स की सहूलत के लिए और उम्मीदवारान के लिए। इन्होंने हमला किया। ये बता दीजिएगा कि बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से पीटीआई का अभी तक क्या लाए अमल सामने आया है? पीटीआई क्या कोई कानूनी चाराजोई करने जा रही है लीगी जो है रहनुमाओं पे, या नून लीग के उन कारिंदों पे जिन्होंने ये किया है, या लगता है पीटीआई को कि उन्होंने किया? क्योंकि बुशरा बीबी की जो ऑडियो है वो लीक हुई है, तो कानूनी कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर दीजिएगा हमें। मैं गुजारिश करता हूं, हमारा पार्टी का हमेशा मौकफ रहा है कि हम कानून के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन इन्होंने हमेशा जो रास्ता इख्तियार किया है वो ब्लैकमेलिंग का, गलाजत का, कभी ऑडियो लीक कर दे और कभी जेली वीडियो लीक कर दे। और ये भी जेली वीडियो उसी तरह है जिस तरह इससे पहले सारी जेली साबित हुई हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, उनकी ऑडियो बना के लीक की बुशरा बीबी के हवाले से। इससे पहले इन्होंने खान साहब के हवाले से कई वीडियोस कोशिश की कि हम ब्लैकमेल कर लें। देखें, वो साफ सुथरा आदमी है, हमारा लीडर है। पाकिस्तान में एक अरसे बाद एक साफ सुथरा आदमी आया है जो बंदा एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की बात कर रहा है, असूल की बात कर रहा है, कानून और आइन की बात कर रहा है, और वो कहता है कि पाकिस्तान को आजाद होने दें और इसको अपने परों पे उड़ने दें और पांव पे खड़े होने दें। उसका कसूर सिर्फ ये है। लेकिन सिस्टम इतना तबाह कर दिया पिछले 40 सालों में इन दोनों जमातों ने कि आज आप देखिए कि आप किसी भी इदारे पे जाते हैं तो करप्शन नजर आएगी, किसी भी इदारे में जाते हैं वो इस्तेमाल हो जाता है। हमने अपने इदारों को मजबूत नहीं किया। ये वही इदारे थे हमने अपने इदारों को मजबूत नहीं किया। जिस इदारे में जाएं तो करप्शन का बाजार गर्म है। इमरान खान साफ सुथरे इंसान हैं, जबकि जाली ऑडियोज और वीडियोस लीक करना नून लीग का पुराना मशगला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स राना मुदस्सिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कानून से नहीं डंडे से चलने वाले लोग हैं। जबकि नज़ीर चौहान की जानिब से शबीर गुज्जर के भाई पर भी हमला किया गया, जिसकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ स्पेसिफिकली वीडियोज़ मौजूद हैं, और इस हवाले से तमाम तर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और आप इस हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेयर तौर पर चलना चाहती है। इन राना मुदस्सिर से पहले हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सीमी बुखारी। उनकी जानिब से भी बात वाज़ेह की गई कि फराह गोगी हों या उस्मान बुज़दार हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से कुछ भी नहीं होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बजाय अगर लीगी रहनुमा कानूनी रास्ता लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो है वो डॉक्टर सीमी बुखारी ने यह बात वाज़ेह की कि लीगी रहनुमाओं को चाहिए कि वो कानून की तरफ जाएँ, वो नैब में जाएँ, वो FIA में जाएँ, वुड्स में जाएँ, ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके और अगर उन्हें कोई अभाम है तो वो दूर किया जा सके। नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल के साथ फिर हाजिर होंगे और आपको अपडेट रखेंगे पाकिस्तान की रोज़ बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से। कुंवर हसाम हैदर को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।